Hello students, today we are going to see how to post entries in balance sheet and what are the adjustment. हमने लास्ट क्लास में देखे थे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे पोस्टिंग की जाती है. आज हम देखेंगे बैलेंस शीट और साथ साथ में एडजस्टमेंट. फाइनल अकाउंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एडजस्टमेंट, तो हम एडजस्टमेंट देखते हैं और आज देखते हैं बैलेंस शीट. लेट्स सी. नाउ वी विल स्टार्ट विथ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स. ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हमारे बिजनेस के सारे लाइबिलिटीज और एसेट्स शो होती है. बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो उसका बनाने का तरीका ऐसा होता है, बैलेंस शीट एज ऑन, जिस डेट के लिए आप बना रहे हो वो डेट लिखा जाता है. ये जनरली ईयर एंड पे ही बनाया जाता है. तो ये जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर होगा वो अकाउंटिंग ईयर एंड की डेट पे आप बैलेंस शीट बनाओगे. इसका बनाने का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होता है लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट. ये आपकी बन गई बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में एक चीज ध्यान रखोगे, यहाँ डेबिट और क्रेडिट का रूल नहीं लगता है. ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का रूल नहीं लगता है. तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि ये क्रेडिट साइड है वो डेबिट साइड है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो डेबिट बैलेंसेस है वो एसेट्स में आते हैं. ठीक है, और जो क्रेडिट बैलेंसेस है वो लाइबिलिटीज में आते हैं. ये ध्यान रखना, क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर लिख नहीं सकते दैट दिस इज क्रेडिट एंड दिस इज डेबिट, बिकॉज दिस इज नॉट ए अकाउंट. ठीक है, ये आप नॉमिनल अकाउंट नहीं बना रहे हो या बैलेंस शीट बना रहे हो, तो बैलेंस शीट में हम यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट लिख नहीं सकते हैं. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एसेट्स मतलब डेबिट बैलेंसेस शो करता है, तो सारे डेबिट बैलेंसेस जो आइटम होंगे एसेट्स में डालेंगे और लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंसेस शो करता है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. अब बैलेंस शीट में आइटम्स कौन कौन से आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं. लाइबिलिटीज में सबसे पहले जो आता है वो आता है कैपिटल. ठीक है, कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल मतलब वो अमाउंट जो हमने बिजनेस चालू करने के लिए लगाए हैं. ठीक है, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू स्टार्ट विद द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. इसका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है. कैपिटल में हमको ऐड करना होता है नेट प्रॉफिट, अगर आपको बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है तो. अगर आपको लॉस हो रहा है तो यू हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम द कैपिटल, नेट लॉस. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर कैपिटल के ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो यहाँ पे आपको शो करना पड़ता है. ठीक है, अगर कुछ ड्राइंग्स होगी तो यू हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम हियर ओनली. आपको ड्राइंग्स उसमें से माइनस करनी होगी. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा तो वो उसमें से माइनस करना होगा. ये सारी एंट्रीज आती है कैपिटल हेड के अंदर. नेक्स्ट इज कैपिटल के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है वो होता है लॉन्ग टर्म लोन्स. अब लॉन्ग टर्म लोन्स किसे कहते हैं? जैसे कि डिबेंचर्स, नहीं एक सेकेंड, यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा दैट इज डिबेंचर्स. और डिबेंचर्स के साथ साथ अगर आपने किसी प्रकार का कोई लॉन्ग टर्म लोन लिए होंगे तो वो सारी चीजें आएगी हियर. नेक्स्ट जो आइटम आता है बैलेंस शीट में दैट इज करेंट लाइबिलिटीज. करेंट लाइबिलिटीज यानी वो लाइबिलिटीज, दोज लाइबिलिटीज विच आर पेएबल विद इन अ ईयर, जो हमको एक साल के अंदर पे करना कंपलसरी है, जो हमें एक साल के अंदर पे करना है, हमारे लिए पेएबल है. ऑल दैट आइटम विल कम अंडर करेंट लाइबिलिटीज. इसके एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे आता है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन जो आपने शॉर्ट पीरियड के लिए मतलब विद इन ईयर के लिए अगर कोई लोन लिए होगे तो ऐसा कुछ आइटम. और इसके अलावा आता है बैंक ओवरड्राफ्ट. ये जो सारे आइटम्स आते हैं दैट विल कम अंडर
करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में ध्यान रखोगे कि करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती है जो हमको एक साल के अंदर पे करना कंपलसरी होता है। द अमाउंट विच इज पेएबल विद इन अ ईयर इज नोन एज करंट लाइबिलिटीज। आई होप यहां तक आपको सबको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में जो सबसे फर्स्ट होता है दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ठीक है, तो पहला जो टाइप है दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। नाउ व्हाट आर फिक्स्ड एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स किसे कहते हैं? जैसे मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑल दीज आर नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हमें एक साल से ज्यादा हम जिनको यूज करते हैं। ठीक है, द एसेट्स विच वी कैन यूज मोर देन अ ईयर विल कम अंडर फिक्स्ड एसेट्स। जैसे मशीनरी हम बोलेंगे, अगर मशीनरी खरीदते हैं तो हम क्या एक साल के अंदर रिप्लेस कर देते हैं क्या? नहीं। मशीनरी विल जनरली यूज मशीनरी जनरली फॉर मोर देन 1 year. लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑल दिस एसेट्स विल कम अंडर फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट इज करंट एसेट्स। Now what are current assets? Current assets are those assets जो हमें एक साल के अंदर पैसा, जिनसे हमको एक साल के अंदर पैसा रिसीवेबल है। ठीक है, ऑल दैट विल कम अंडर करंट एसेट्स। इसका अगर हम एग्जांपल लेंगे तो एक होता है डेटर्स, डेटर्स के बाद होता है कैश, बैंक बैलेंस बोलो या बैंक अकाउंट बोलो। ठीक है, तो ये बिल्स रिसीवेबल, ये जो सारे अमाउंट्स है जिसमें हमको एक साल में विद इन अ ईयर जिसमें भी हमको पैसा मिलने वाला है, वो सब आते हैं करंट एसेट्स के अंदर। ठीक है, बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो सेल्फ बैलेंसिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं इसे। सेल्फ बैलेंसिंग स्टेटमेंट मतलब जैसे अभी तक हमने देखते हुए आए P&L अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या करना होता था, हमें बहुत बार उसमें बैलेंस निकलता है। ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस निकलता है वो प्रॉफिट या लॉस कहलाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस निकलता है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहलाता है। लाइकवाइज बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं निकलेगा, जितना टोटल आपका लाइबिलिटी साइड का आएगा उतना ही टोटल आपका एसेट साइड का भी आना चाहिए। अगर वो दोनों साइड आपका सही बैलेंस इक्वल आ रहा है तो उसे कहते हैं टैली, यानी यस नाउ योर स्टेटमेंट इज टैली। जो बच्चे हमेशा इसी के लिए परेशान होते हैं कि बैलेंस शीट हमारी टैली नहीं हुई। ठीक है, तो बैलेंस शीट अगर आपकी प्रॉपर टैली, अगर आपने सारी पोस्टिंग सही किए हो तो बैलेंस शीट आपकी डेफिनेटली टैली होगी। अब होता है कैसे, देखो कैपिटल जो भी आपका कुछ अमाउंट दिया होगा, कैपिटल का सपोज ये सब मिला के कैपिटल हमारा था 1 लाख रुपीज, उसमें ड्यूरिंग द ईयर हमको प्रॉफिट हुआ 1000। अब प्रॉफिट होगा लॉस, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती, तो सिर्फ प्रॉफिट हुआ। ये सारे XYZ करके हमारी जो अमाउंट आई ये यहाँ पे आ गई 1 लाख माइनस कर दिए 1000, तो ये आ गया हमारा 99,000। अब इसके अलावा हमको करंट लाइबिलिटीज थी सपोज 6,000 की, तो हमारा जो टोटल आ रहा है लाइबिलिटी साइड का दैट इज 1,05,000। अब 1,05,000 ही हमारा एसेट साइड में भी होना चाहिए, तभी हमारी बैलेंस शीट टैली होने वाली है। 1,05,000 है क्योंकि जितनी आपकी लाइबिलिटीज होगी उतने ही आपके एसेट्स होंगे। 1,05,000 है, सपोज आपकी मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर मिला के आपका अमाउंट हो रहा था 90,000 और आपके करंट एसेट्स हो रहे थे 15,000। इस तरह से आपका जो बैलेंस शीट है वो हो गया टैली। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दी हूँ, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की हूँ कि बैलेंस शीट क्या होता है। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट। सोल ट्रेडिंग कंसर्न का बैलेंस शीट है ये। फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, यहाँ पे कैपिटल, फिर करंट लाइबिलिटीज, ये है आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट। एक बार देख लीजिए कि आई होप आप लोग को ये सब चीज क्लियर हुआ होगा। एसेट्स पर ध्यान रखिए कि एसेट्स आपको बाइफरकेट करना आना चाहिए कि फिक्स एसेट्स कौन से, करंट एसेट्स कौन से। लाइबिलिटीज में ध्यान रखिए या तो कैपिटल होगा या तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज, इस तरह से इसका बाइफरकेशन किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी एडजस्टमेंट्स। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट
व्हेन यू लर्न अबाउट फाइनल अकाउंट्स, आपने देखे होंगे कि ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी रहती है, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस के बारे में तो आपने समझ लिया कि ट्रायल बैलेंस से हमको आइटम्स मिलेंगे, वो हमको ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट में डालना है, ठीक है। लेकिन एडजस्टमेंट का क्या करना है, देखिए ये ध्यान रखिए कि ट्रायल बैलेंस में जो पोस्टिंग होती है वो हमेशा एक इफेक्ट दिखाती है, सिंगल इफेक्ट यानी किसी भी एक ही जगह उसको पोस्ट करना होगा आपको, या आप करोगे उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, या आप उसको पोस्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेबिट क्रेडिट अगर हम लोग फिलहाल के लिए भूल भी गए तो आप देखिए ट्रायल बैलेंस का जो पोस्टिंग होगी या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, या तो बैलेंस शीट में जाएगी। इन हर चीज के बीच में और वर्ड बोल रही हूं मैं, किसी भी एक जगह उसकी पोस्टिंग दिखेगी। लेकिन जब हम एडजस्टमेंट में की आइटम्स की पोस्टिंग करते हैं तो एडजस्टमेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को ध्यान रखना है, वो ये कि इसके दो इफेक्ट्स होते हैं। इट शोज टू इफेक्ट्स, ठीक है। ये डबल एंट्री सिस्टम कंसेप्ट में चलता है एडजस्टमेंट। आपको हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स दिखाने जरूरी है। अगर आप दो इफेक्ट्स नहीं दिखाओगे तो आपका जो सम्स है वो गलत हो सकता है, ठीक है। अब दो इफेक्ट्स कैसे होते हैं वो भी समझ लो। अगर दो इफेक्ट्स हो रहे हैं तो एक इफेक्ट हमेशा डेबिट इफेक्ट दिखाएगा और सेकेंड जो है वो हमेशा क्रेडिट इफेक्ट दिखाएगा। दोनों डेबिट या दोनों क्रेडिट इफेक्ट नहीं दिखते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि जब भी हम एडजस्टमेंट की पोस्टिंग करेंगे तो उसके दो इफेक्ट्स होंगे, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट, ठीक है। अब वो होता कैसा है वो हम लोग आगे देखते हैं। फिलहाल ये पॉइंट्स ध्यान रखिए कि ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट होता है। ट्रायल बैलेंस की कोई भी आइटम आप पोस्ट करेंगे उसका एक इफेक्ट होगा। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। चलो देखते हैं अब हम एक एक एडजस्टमेंट। देखिए जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट जो हमेशा एग्जाम में आपको पूछा ही जाता है, हमेशा फाइनल अकाउंट्स के सम्स के साथ दिया ही रहता है, वो एडजस्टमेंट होती है क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स के सम सॉल्व किए होंगे या क्वेश्चन देखे होंगे तो आपने हमेशा वहां देखे होंगे कि क्लोजिंग स्टॉक ये फर्स्ट एडजस्टमेंट होती ही है ना। व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक और इसकी इफेक्ट क्या होते हैं, देखिए क्लोजिंग स्टॉक यानी एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास जो स्टॉक बचा हुआ है वो है क्लोजिंग स्टॉक। यानी हमने जितना भी प्रोडक्शन किए थे वो सारा का सारा हमारा प्रोडक्शन सेल नहीं हुआ है, उसमें से कुछ बच गया है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं वो ध्यान रखिए। क्लोजिंग स्टॉक का जो एक इफेक्ट होता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। दूसरा इफेक्ट होता है एसेट साइड में। अब आप देखिए ये अपने आप आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट दिखाएगा। अगर मैं ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाती हूँ तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, ठीक है, ये क्रेडिट साइड होता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे आपकी अमाउंट आएगी। एसेट्स बैलेंस शीट बनाती हूँ, बैलेंस शीट में ये एसेट साइड है, एसेट साइड में आएगा क्लोजिंग स्टॉक XYZ जो भी आपकी अमाउंट है, ठीक है। तो ये क्या इफेक्ट दिखा रहा है आपको पता है। क्रेडिट साइड में हमने अगर अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग की यानी कि क्रेडिट इफेक्ट दिखा दिया, हमने क्लोजिंग स्टॉक का ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में डाले क्रेडिट इफेक्ट। एसेट कौन सा इफेक्ट दिखाता है, एसेट हमेशा डेबिट इफेक्ट दिखाता है, तो हमने क्लोजिंग स्टॉक को एसेट में डाल के उसको डेबिट इफेक्ट दिखा दिए। अब देखिए बराबर एक क्रेडिट इफेक्ट हो रहा है और एक डेबिट इफेक्ट हो रहा है। लाइकवाइज हमको सारी पोस्टिंग्स देखना है, एडजस्टमेंट देखना है। क्लोजिंग स्टॉक का समझ लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक की दो पोस्टिंग कहाँ जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और एसेट साइड में। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक और एडजस्टमेंट है दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ये जनरली एसेट्स पे ही दिया जाता है और डेप्रिसिएशन ये हमेशा फिक्स एसेट पे लागू होता है, ठीक है। फिक्स एसेट्स के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन देना होता है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट कौन से होते हैं, डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट होते हैं। एक तो P&L अकाउंट के यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डेबिट इफेक्ट हो गया। सेकेंड एसेट जो भी आपका फिक्स एसेट होगा जिसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है उसमें से माइनस करोगे,
ठीक है। एसेट साइड में वो पर्टिकुलर एसेट्स में से उसको माइनस करेंगे। देखते हैं कैसे पोस्ट करते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये आपका। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन। अब सपोज आपने मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन दिए तो टू डेप्रिसिएशन ऑन, और वो आप अमाउंट लिखोगे। बैलेंस शीट में आप एसेट साइड में लिखते समय लिखोगे मशीनरी आपको जो ऑलरेडी दी होगी वहां पे अमाउंट XYZ, उसमें से माइनस करोगे जो भी परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होगा वो, और फिर जो भी अमाउंट आएगा वो आप आउटर कॉलम में लिखोगे। इस तरह से पोस्ट किया जाता है डेप्रिसिएशन को। क्या किया जाता है, पहला इफेक्ट दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन से आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो वो एक्सपेंस दिखाता है, इसीलिए हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा है। नेक्स्ट एसेट है, एसेट्स में से उसकी वैल्यू कम हो रही है तो इसीलिए एसेट में जो भी आपकी मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू दिख रही थी उसमें से उसको करना पड़ेगा आपको माइनस, तभी तो वो दिख पाएगा ना कि एसेट की वैल्यू कम हो गई। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा एडजस्टमेंट है वो है नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये भी एक बहुत ही कॉमन एडजस्टमेंट है जो आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का होता है जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस है जिसका भी उसने आउटस्टैंडिंग बताया है उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में करोगे इसको ऐड। और क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एक्सपेंस मीन्स खर्चा जो आपको फ्यूचर में देने। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो पे करने का बाकी है। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स वो अमाउंट जो अभी भी आपने पे नहीं किए हो तो फ्यूचर में पे करोगे, तो दैट इज योर लाइबिलिटी। एनीथिंग विच इज पेएबल इज लाइबिलिटी। तो आपको इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो जाएगा लाइबिलिटीज में। ठीक है। अब कौन सा एक्सपेंस, सपोज वो वेजेस होगा, अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पे दिया होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में वेजेस में ऐड करोगे। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिया होगा तो सैलरीज हम लोग कहाँ पोस्ट करते हैं? सैलरीज हम लोग को पोस्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में उसको ऐड करोगे। ठीक है। ये चीज ध्यान रखोगे। लाइबिलिटीज में लिखोगे एक पोस्टिंग और एक पोस्टिंग करोगे जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उस एक्सपेंस में ऐड। नेक्स्ट इज prepaid expenses. Now what is prepaid expenses? प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब, ये वर्ड्स का मतलब आपको हर एक टर्म का मतलब क्लियर होना चाहिए। अगर टर्म्स क्लियर होंगे तो आप कभी गलत पोस्टिंग नहीं करोगे। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस जो आपने पहले से पे कर दिए। ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग था, पे करने का बाकी है। प्रीपेड यानी पहले से पे कर दिए। अब पहले से जनरली अगर हमने सोचे, मैं एक एग्जांपल देती हूँ इंश्योरेंस प्रीमियम का। मैंने टोटल ये करंट ईयर में 500 रुपीज इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी हूँ। अब ये जो 500 प्रीमियम था इसमें से नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड 100 रुपीज का प्रीमियम था। ठीक है। दिस 100 रुपीज इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है। फाइनल अकाउंट्स में जब हम पोस्टिंग करते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस ही वहां पे दिखनी चाहिए। तो ये जो एक्सपेंसेस है ये हमारा नेक्स्ट ईयर का है, हमने इस साल ही पे करके रख दिया। तो ये जो 100 रुपीज है दिस इज नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज आपने स्कूल की फीस पे करे, आप स्कूल की फीस पे कर रहे थे, कॉलेज की फीस रादर, आप कॉलेज में फीस पे कर रहे थे। आपकी फीस आपको देना था 10,000 रुपीज, आपने दे दिया उसको 10,500 रुपीज। ठीक है। तो अब कॉलेज का जो भी कोई आपका फीस कलेक्टर सर है उन्होंने बोल दिया कि ठीक है 500 रुपीज आप नेक्स्ट ईयर हम आपके इसमें कवर कर देंगे। तो अब क्या करोगे? नेक्स्ट ईयर जाके वो 500 रुपीज ज्यादा दोगे क्या उनको? नहीं। नेक्स्ट ईयर आप 500 रुपीज जो भी आपकी XYZ फीस होगी उसमें से 500 रुपीज आप कम कर दोगे। इधर भी वही करना है। मैंने 500 रुपीज इंश्योरेंस प्रीमियम पे की थी, 100 रुपीज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर था, मतलब करंट ईयर से रिलेटेड मुझे इंश्योरेंस से 400 पे करना था प्रीमियम, लेकिन मैंने 500 पे की। तो ये जो 100 रुपीज है ये मुझे वहां से हटाना होगा। तो जैसे आउटस्टैंडिंग था तो हमने एक्सपेंस में ऐड किए थे, ये प्रीपेड है तो हम करेंगे एक्सपेंसेस में से माइनस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम करेंगे इसको एक्सपेंसेस में से माइनस, और दूसरा जो इसका इफेक्ट है वो क्या होगा? अब इसके ऊपर हमको नेक्स्ट ईयर सर्विस मिलेगी ना,
हमको नेक्स्ट ईयर जाके इसको पे करना नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा जाएगा एसेट साइड में। ठीक है, क्योंकि ये प्रीपे है, हमने पहले से पे करके रख दिए, नेक्स्ट ईयर हमको इसमें सर्विस मिलेगी, हमको इसे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो दैट इज योर एसेट। आई होप यहां तक आप लोग को सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है दैट इज आउटस्टैंडिंग इनकम। अब ये आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है? आउटस्टैंडिंग इनकम जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था वैसे आउटस्टैंडिंग इनकम है, यानी एक्सपेंस हमारा पे करने का बाकी था, लाइकवाइज आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब हमको इनकम और मिलने की बाकी है। सपोज आपको कमीशन मिला है 500 रुपीज और वहां पे आपको एडजस्टमेंट में दिया है कि आउटस्टैंडिंग कमीशन अभी भी है 100 रुपीज। तो ये जो आउटस्टैंडिंग कमीशन है ये फ्यूचर में आपको मिलेगा, आपकी इनकम फ्यूचर में मिलने की बाकी है। एनीथिंग विच इज रिसीवेबल इन फ्यूचर इज एन एसेट। तो एक तो एंट्री हो गई इसकी एसेट में। अब ये इनकम है, फ्यूचर में मिलेगी, तो जो हम कमीशन जहां पोस्ट करते, कमीशन हम कहां पोस्ट करते, कमीशन रिसीट हम पोस्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जहां पे भी आपने पर्टिकुलर इनकम लिखे होंगे उसमें इसको कर दोगे ऐड। तो इस तरह से आपकी इसकी दो पोस्टिंग क्या होगी आउटस्टैंडिंग इनकम की, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट और एक एसेट्स। यहां तक सबको क्लियर होगा आई थिंक। नाउ नेक्स्ट, ये एडजस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? हमारे बिजनेस में जिसने भी पैसा लगाया, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताई थी, कैपिटल यानी क्या, बिजनेस में लगाया हुआ पैसा। ठीक है, हमारे बिजनेस में जिसने भी पैसा लगाया है उसे हमें इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, हम किस उम्मीद से किसी के बिजनेस में पैसा लगाते हैं कि हमको उसके पीछे रिटर्न मिले। ठीक है, तो जिसने हमारे बिजनेस में कैपिटल लगाया है उसको हमें देना होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर आप देखो, कैपिटल लाइबिलिटी है तो ऑब्वियस है कि उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट दोगे वो भी आपके लिए लाइबिलिटी होगी। तो एक इफेक्ट तो हो गया भाई, लाइबिलिटी साइड में लिख दो। लाइबिलिटीज में क्या करोगे? कैपिटल में ऐड। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बैलेंस शीट में ये फॉर्मेट में बना के दिखाई थी। नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज बढ़ गई हमारी इंटरेस्ट से, तो दूसरा क्या होगा, ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए होगा एक्सपेंस। तो एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। क्लियर है? ये सबको क्लियर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिख रहे हैं क्योंकि ये हमको हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। दूसरा, लाइबिलिटीज इससे हमारी बढ़ जा रही है, इसलिए लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में हम इसको ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंट्री इज एडजस्टमेंट रादर इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है बच्चों? ड्रॉइंग्स यानी वो चीज जो हम लोगों ने हमारे पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए बिजनेस से, यानी हमने कैपिटल में से हमें ड्यूरिंग द ईयर कुछ पर्सनल पर्पस के लिए पैसों की जरूरत थी, तो हमने उसमें से 10,000 रुपीज निकाल लिए। तो वो जो 10,000 आप विड्रॉ कर रहे हैं फॉर पर्सनल यूज, नॉट फॉर द यूज ऑफ बिजनेस, उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो ये जो ड्रॉइंग्स है इसके ऊपर भी हमको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो जो इंटरेस्ट हम ड्रॉइंग्स के ऊपर देते हैं उसको हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। ठीक है, तो आप इसकी एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और सेकेंड एंट्री होती है लाइबिलिटीज में ही, जब हम ड्रॉइंग्स को माइनस करते हैं तो उसी में इसको हमें करना पड़ता है माइनस फ्रॉम कैपिटल। इसका सॉल्व करने का और एक तरीका होता है कि आप ड्राइंग्स को एसेट साइड में लिखो और फिर एसेट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करो, या लेकिन बेटर होता है कि हमने इसको कैपिटल में से माइनस किए तो हम उसका जो इंटरेस्ट है वो भी हम लोग कैपिटल में से ही माइनस कर दे। ठीक है, नेक्स्ट इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये भी एक एडजस्टमेंट, बहुत ही कॉमन एडजस्टमेंट है जो फाइनल अकाउंट्स में देखी जाती है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये क्या है?
गुड्स हमने कब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्री सैंपल के लिए, जब हमको हमारे प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइज करना होगा, ठीक है। तो हमने हमारे प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कुछ गुड्स है जो हमने एज ए फ्री कस्टमर्स को बांटे, ठीक है। तो ये जो गुड्स आप कस्टमर को बांट रहे हैं, इसकी क्या एंट्री होगी? इसकी एक एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्यों हो रहा है, और क्योंकि और दूसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए तो आपके पास से गुड्स चले गए, ठीक है। गुड्स क्या हो गया, गुड्स आपके पास से जा रहे हैं। तो गुड्स जब आते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है, जब हम परचेस करते हैं। जब हमारे पास से जाते हैं, जैसे कि सेल कर रहे हैं हमने, तो वो आता है क्रेडिट में। उसी तरह से हमने ये लोगों को बांटे तो हमारे पास से गुड्स कम हो गए, इसीलिए वो आप पोस्ट करोगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एक पोस्टिंग। सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम इसलिए इसे डालते हैं क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने जो फ्री में गुड्स बांटे उसके लिए हमारा तो खर्चा हुआ है ना, तो इसीलिए हम उसको डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। स्टूडेंट्स, इसके बाद का जो हमारा पोर्शन है, ठीक है, कुछ बैड डेट्स रिजर्व के नाम पे एक एडजस्टमेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक दो जो एडजस्टमेंट है मैं उसको सम्स के एग्जाम्पल के साथ लेते हुए आपको समझाऊंगी। वो हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझी होगी। एक बार आप ये सारी चीजें वापस से एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, आपको समझ में जरूर आएगी। बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।